गांधरवाड़ा ब्राह्मण गांव में आए हैं पुजारी महासंघ की तरफ से। हमारे पुजारी जी है। आज इनके साथ में ये कल हमको खबर पता चली कि भाई वहाँ ठाकुर जी को लेकर के इनको दौसा कलेक्ट्रेट जाना पड़ा और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है कलेक्टर साहब को। तो पर अभी तक कोई रेस्पॉन्स आया नहीं प्रशासन का, क्योंकि कल पूरा लगभग ग्रामीण और समाज के प्रबुद्धजन भी गए थे वहाँ कार्य उस ज्ञापन देने में। तो आज हमारे साथ प्रदेश के संगठन मंत्री जी आदरणीय अनिल जी गुरु जी और मैं दोनों ही आए। यहाँ पुजारी जी के समाचार भी लिए। इनके पैर में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद भी ये ज्ञापन देने के लिए 1 महीने से बेड रेस्ट बता रखा डॉक्टर ने। पुजारियों के साथ हो रहा अत्याचार। पुजारी गांव में परिवार अकेला होता है, बाकी अतिक्रमी अपने बाहुल्य क्षेत्र के हिसाब से अतिक्रमण कर लेते हैं मंदिर की जमीनों पे। हम बार बार कि मैं पुजारियों को संगठित करने की मांग करते हैं कि भाई पुजारी सब एक साथ लामबंद हो। हमने हालांकि इसमें कोई जाति का कोई फैक्टर नहीं है, हमने विभिन्न जातियों के पुजारियों की भी काफ़ी मदद की। पर आज ये क्या नाम है आपका? हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन शर्मा। तो ये हरिमोहन शर्मा पुजारी जी के मंदिर की ज़मीन है और उस पे रास्ते पे पूरा अतिक्रमण कर लिया। ना तो ये उस जमीन में जा सकते। पिछले साल शायद खाली रही जमीन, खाली रही। पिछले साल वो जमीन खाली रही, अभी भी खाली है और वो माफियाओं का अतिक्रमण आतंक। गांव में ये ज्यादातर समस्या मिलेगी। लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो राजस्थान के अंदर, और ये समस्याएं हमारे पास में आती है। हमने इस पिछले बार जो डेलीगेशन हमने सीएम साहब से मिले थे, जब भी हमने यही बात कही थी कि भाई मंदिर की भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको खाली करवाओ, परंतु बार बार की निवेदन करने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। फिलहाल तो इनकी समस्या का समाधान करेंगे, पर उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे बहुत जल्दी, और ये प्रयास करेंगे कि इन पुजारी जी के साथ में न्याय हो सके। परम सम्मानीय अध्यक्ष साहब और इस ग्राम के पुजारी एवं इनके परिवार और हमारे यहाँ साथ में यहाँ के स्थानीय बंधु जो इस हो रहे अन्याय के विरुद्ध साथ हैं, मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को ये प्रार्थना करूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और राजस्थान के निवासियों को भी सद्बुद्धि दे कि हम लोग ठाकुर जी के जो पुजारी हैं उनके सहयोग के लिए, संरक्षण के लिए पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ भी सुख दुख पाकर पुजारियों का संरक्षण किया। यहाँ तक कि कभी पुजारियों के बाल बच्चों का विवाह या कुछ होता था तो वो तन मन से हम सभी जो दुखद घटना बारंबार हो रही है राजस्थान में पुजारियों के साथ जो अन्याय, प्रशासन भी सजग नहीं है और सरकारों ने आंख मूंद रखी है। और सरकारें हो या जनता हो, सब पर ईश्वर की कृपा मानी जाती है, और उसके बाद भी पुजारियों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, क्या ये उचित है? और हम सभी यहाँ के ग्रामवासी और प्रशासन भी, सरकार भी, हम सब कटिबद्ध है कि पुजारियों का कैसा भी कष्ट हो, चाहे उनका मानसिक कष्ट हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे उनका आर्थिक कष्ट हो, और उनकी जमीन संबंधी विवाद को तुरंत हल करें और न्यायप्रिय हल करें। जो भी उनके निमित्त जमीन पूर्वजों ने संरक्षित कर रखी थी उसको उनको पुनः दिलवाया जाए। इस हेतु हम लोग पुजारी महासंघ के बैनर तले आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हम लोग सक्रिय हैं और सरकार को चेतावनी, और जयपुर ये दौसा जिले के जो भी प्रशासक हैं उन सबको चेतावनी है कि समय पर ये इस समस्याओं का निराकरण तुरंत करें, अन्यथा हम सभी एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में राजस्थान में
इसको इन हो रहे अन्यायों के विरुद्ध हम जो हमसे हो सकेगा दो दो हाथ करेंगे। जय हो परशुराम भगवान की जय। हाँ सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम विनोद सैनी, विधानसभा प्रत्याशी, विधानसभा चुनाव 2023 बांदीपुर। बताएं क्या बात है विनोद जी। बात अब आप सांची खुआओ तो कहीं गोल मोल कराओ। सांची बोलो। सांची तो आते साहब इनको गला तक परेशान कर रहे थे। किसने परेशान किया? माली समाज के लोग। क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या नाम से शिवाई चक को एक बार इन्होंने खाली करवा लिया, फिर अतिक्रमण कर लिया। अब सम्मानीय टाकड़ा जी आ गए, उनके भरवा लगो टाक लो। अच्छा। भरे से उनके इनके ही नहीं पूरी बांदी की विधानसभा का माल इनके भरवा लगो। अच्छा। वोट बेचारा इनने भी दिया जी। अच्छा, इन्होंने दिए, चौड़े में दिए हैं। ब्राह्मण समाज ने वोट दिए हैं। अच्छा। अब ब्राह्मण समाज अतिरिक्त में जानू कौन और दिया, इनने तो जरूर दिया क्योंकि ये मेरे पड़ोसी थी। इनने तो जरूर दिया क्योंकि इनकी मेरी पोलिंग पे मैं तो टांकड़ा को शुरू से जानू थू, इसलिए मैंने टांकड़ा का स्टार्टिंग से ही विरोध किया है। जब इसको टिकट मिला था ना, उसी दिन से विरोध चालू है मेरा। आई नो अबाउट टांकड़ा वेरी वेल, वेरी मच। ये क्या है, कितना है, कैसा है, कितना ज्ञान है, केवल प्रॉपर्टी डीलर है और कुछ नहीं है। वो जो चलो ठीक है, वो तो सबने वोट दिए। हाँ। पर ये जो अतिक्रमण है, ये शिवाई चक पे अतिक्रमण है। एक बार इन्होंने हटवा दिया, फिर दबंगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा पुनः कर लिया गया। अब आपसे निवेदन है, आप ये गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गले तक आए पड़े हैं। लास्ट इनका हथियार था वो इन्होंने चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया कल ठाकुर जी को लेकर के, और कलेक्टर महोदय के पास पहुंच गई। ठाकुर जी जो विश्व के रचयिता हैं, उनको एक छोटे से कर्मचारी के पास लेके पहुंच गए। अब आप देख लीजिए ये कितने दुखी हैं। ठीक है विनोद जी। और बताओ, आप भी प्रशासनिक न्याय चाहते हैं? यस, मैं चाहता हूँ और इनके साथ हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जीने में भी इनके साथ हूँ, मरने में भी इनके साथ हूँ। हाँ, आपके साथ में क्या वारदात हुई पंडित जी, बताओ। हमारे साथ वारदात यही है साहब, हमारी जो जमीन पड़ती है रेलवे लाइन के परली साइड है। जोर से बोलो थोड़ा। रेलवे लाइन की परली साइड जमीन है। हमारी जमीन के पास में सवाई चक जड़ा हुआ है, जिस सवाई चक में हमारा रास्ता निकलता है, और एक चक से दूसरे चक में पहुंचने के लिए वो शिवाई चक का रास्ता हमारे यूज आता है। उस रास्ते को इन्हें पूर्णतः कब्जा कर रखा है और अपने थाने बड़ी देर डंडे रख करके कंप्लीट कर रखे हैं। उनको बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी वो रास्ता नहीं खाली हो पा रहा है। कम से 2 साल से हम प्रशासन में लगातार चक्कर काट रहे हैं। कलेक्टर साहब को करीब 3 माह से लगातार लिखित देते आ रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी कोई मदद नहीं करने को तैयार है। प्रशासन में पटवारी से लेकर कलेक्टर तक कोई उठने को तैयार नहीं, न्याय दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अत्यंत परेशान होकर के ठाकुर जी को लेके कलेक्टर के द्वार पर पहुंचा, कलेक्टर साहब के वहाँ, तो वहाँ भी आश्वासन ही दिया गया है, न कि न्याय किया गया है। मैंने कही थी साहब हमारा तो छोटा सा काम है, एक न्याय दिला दो, ये सवाई चक भूमि खाली हो जाएगी, हमारी जमीन पे से कुछ अतिक्रमण कर रखे इन लोगों ने, वो हट जाए। और नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे यहाँ 2 पटवारी लगे हैं। दोनों पटवारी अपने आप में SDM बताते हैं। एक तो अशोक सैनी है, दूसरा राहुल सैनी, जिन्होंने पूरी ढाणी को गुमराह करके पूरे रास्ते को विरुद्ध कर दिया, उनके फाटक जड़ दिए ज़बरदस्ती। और प्रशासन को अवगत के बाद भी पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया। पुलिस को सूचना के बावजूद भी उन्होंने गेट लगा दिए क्योंकि दबंगों के द्वारा असामाजिक तत्वों ने विवाद की स्थिति बढ़ा दी। और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हमारे ये प्रदेश की जो प्रदेशाध्यक्ष महासंघ के पुजारी जी के ये प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं, तो हम पूरी एक टीम गठित करके पूरे प्रदेश में एक भारी उग्र आंदोलन करेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो हमें। ठाकुर जी महाराज की जय। बताओ क्या बात है पंडित जी, बताएं। बात क्या है, 2 साल से इनकी खेती पड़ी हुई है, इसी पे आधार है इनका। अच्छा। अतिक्रमण करके सब रास्ते वास्ते सब ब्लॉक कर दिए। अब ये वो है जो संगठित हैं, कुछ राज पेशे में माली सैनी MLA होने के कारण उनमें ज्यादा पावर आ गया। जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, अपने समाज के लोगों का पक्ष लेते हैं। मतलब कुछ सवाई चक के अंदर है जो, और दूसरी बात क्या है कि पटवारी 1-2 पटवारी हो गए तो वहाँ कोई सुनता नहीं है। तहसील के अंदर पटवारी भी सैनी है। सैनी है। अच्छा। इन्हीं का अतिक्रमण है, सैनियों का ही। अच्छा, वो उसको प्रोटेक्ट, पटवारियों का भी अतिक्रमण है उसमें। अच्छा, उसी में। अच्छा। और फालतू की जगह रोक रखे, इनके खेत के रास्ते फास्ते सब ब्लॉक कर दिए। तो रास्ते नक्शे में, तो रास्ते में जगह है ना। हाँ,
वो पहले से पड़ा हुआ था। अब ये रेलवे की बाउंड्री होने के कारण है ना, जो सब अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने रास्ते भी घुमा फिरा करके कभी बना लेते हैं, कभी कंकड़ पटका लेते हैं, कभी जुताई कर देते अब हैं। जुताई करा हुआ है। हाँ, अब जुताई कर दी, जो रास्ता था उसको जोत डाला। ठीक। और इनके आगे, खेत के आगे जो रास्ता था सवाई चक में, उसके ऊपर सब अतिक्रमण कर लिया, ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल इनका और कोई आधार है नहीं, सेवा करते हैं वे, अपना टाइम पास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जाते हैं, कुछ 2-5 आदमी इकट्ठे होते हैं तो लेडीज बच्चों को आगे कर देते हैं हमला करने के लिए। हमला करने के लिए। कोई हम ये लगा देंगे, हम बलात्कार का केस लगा देंगे, हम ये कर देंगे। यही धांधली है सब। चलो ठीक है, कर